भाई लोगों, मनी हाइस्ट के लेटेस्ट सीजन का पहला पार्ट प्रीमियर हो चुका है कल नेटफ्लिक्स के ऊपर इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश। तो अगर आपने अभी तक वो सीज़न नहीं देखा और आपको देखना है तो आप ये वीडियो मत देखिएगा। दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ स्पॉयलर्स। बट अगर आपको रिव्यू जानना है कि आपको देखना चाहिए कि नहीं वो पार्ट, तो मैं साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू कर चुका हूँ जो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बट दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ स्पॉयलर्स क्योंकि यहाँ पर मैं स्टोरी और एंडिंग को बताने वाला हूँ लेटेस्ट सीजन के पहले पार्ट की। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी के ऊपर। स्टार्ट मैं करूँगा वहीं से जहाँ से पिछले सीजन का क्लिफ हैंगर मोमेंट था, जो लास्ट सीन था बिल्कुल, जहाँ पर एलिसिया सियरा पहुँच जाती है प्रोफेसर के ठिकाने पर और उसके माथे पर गन पॉइंट कर देती है। अब इस सीज़न के अंदर दिखाया गया है, ट्रेलर के अंदर भी दिखाया गया था इस सीज़न के, कि वो प्रोफेसर को नहीं मारती है। तो यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन राइज होता है कि उसने प्रोफेसर को क्यों नहीं मारा। क्योंकि रकेल के भाग जाने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ों के कारण जो पूरी फोर्स है वो एलिसिया के अगेंस्ट हो चुकी थी, जिस कारण एलिसिया अब अकेली रह गई है और उसके पास अपने आप को सही प्रूव करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और वो ऐसा सिर्फ एक ही तरीके से कर सकती है, अगर वो प्रोफेसर को जिंदा पकड़ ले या फिर उसकी स्टेटमेंट ले ले या फिर उनका प्लान जान ले कि वो क्या करने वाले हैं गोल्ड के साथ और किस तरह से उसे बाहर निकालने वाले हैं, या जो भी उनका एस्केप प्लान है। वो ये इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देती है प्रोफेसर के साथ इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम। बट यस, यहाँ पर वो एक बुलेट उसके पैर में जरूर मारती है क्योंकि प्रोफेसर को तोड़ना इतना ईजी तो नहीं है। अब क्योंकि प्रोफेसर एलिसिया सियरा के कब्जे में है तो अंदर रकेल के जाने के बाद टीम का हाइस्ट मेंबर्स का लिंक टूट चुका है प्रोफेसर के साथ। तो अब उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। तो अब रकेल और प्रोफेसर के कुछ फ्लैशबैक में सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं, आगे वाले प्लान्स को। लाइक अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी आएगा, प्लान बी फेल हो जाएगा तो ये वाला प्लान लेकर आएंगे। और इन प्लान्स को भी सिटीज़ के ही नेम दिए गए होते हैं, लाइक रोम, पेरिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब जो लास्ट प्लान होता है वो भी हो चुका होता है उनका। और उसके बाद प्रोफेसर बोलता है फ्लैशबैक के अंदर रकेल को कि अगर ये भी प्लान फेल हो गया देन देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो मोर। और वही बात हो रही होती है यहाँ पर। तो रकेल जितना उसे संभलता है वो संभालती है, बड़े टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा कैओस मच जाता है अंदर। फिर रकेल को लगता है कि हमें एक बार बाहर चलना चाहिए और जो कर्नल है, क्योंकि वो फोर्स को अंदर भेजने वाला है और हाइस्ट मेंबर्स के बचने की उम्मीद काफ़ी कम है यहाँ पर। तो रकेल अपना दिमाग लड़ाती है और कर्नल से मिलने के लिए बाहर जाती है। पूरा शांति समझौता जिसमें वो अपने साथ होस्टेजेस को लेकर जाती है और कर्नल से बात करती है। और कर्नल से बात करने के बाद रकेल को पता लगता है कि प्रोफेसर एलिसिया सियरा के साथ है, मतलब पकड़ा जा चुका है। बट ये बात कर्नल को नहीं पता और यहाँ से वो जज कर लेती है कि ये बात एलिसिया सियरा ने सिर्फ अपने तक रखी है। और यहाँ से उनके तेवर फिर से टाइट होने शुरू हो जाते हैं और वो गैंदिया के बदले 1 घंटा मांग लेते हैं कर्नल से कि हम गैंदिया को आपके हवाले कर देंगे, बट उसके लिए हमें 1 घंटा चाहिए होगा। तो ये डील इनकी डन हो जाती है। फिर दोबारा से ये लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद अब आर्तुरो, जो इतना कमीना रहा है अब तक, इसके अंदर भी उसकी एक बहुत बड़ा कमीनापन है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचता है। अंदर आने के बाद आर्तुरो कुछ लोगों को भड़काता है, जिसके अंदर बैंक का गवर्नर भी होता है और हाइस्ट मेंबर्स के ही हथियारों को उठाकर उन पर हमला बोल देता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होता है। एंड नाउ दिस इज अ ट्रायंगल वॉर, क्योंकि एक तो होस्टेजेस अगेंस्ट हो जाते हैं हाइस्ट मेंबर्स के और दूसरी तरफ से बाहर का भी प्रेशर होता है, आर्मी किसी भी टाइम अंदर आ सकती है। अब रकेल इतना अंदर पहुंचती है समझौता करके कर्नल के साथ। तो यहाँ पर गांधिया, बोगोता, रियो, ये सब गांधिया के साथ लड़ रहे होते हैं, उसको मारने पर आतुर होते हैं। बड़ी ही मुश्किल से गांधिया को बाहर भेजा जाता है, जबकि दूसरी तरफ आर्तुरो बहुत ज़्यादा कोहराम मचा चुका होता है और काफ़ी लोगों को जख्मी भी कर चुका होता है, जिसमें से डैनवर को गोली भी लग जाती है। अब गांधिया को बेहोश करके बाहर भेज दिया जाता है कि वो अंदर की कोई भी सिचुएशन बाहर ना बता पाए। बट जैसे ही वो बाहर जाता है उसको होश आती है। तो अब कर्नल एक स्पेशल टीम ऊपर से छत से अंदर भेज देता है और यहाँ पर एक वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द हाइस्ट मेंबर्स एंड फोर्स, जो बाहर से आई है 5-7 लोगों की, जिनके अंदर गांधिया भी एक मेंबर है। अब यहाँ पर बहुत खून खराबा होता है और हेलसिंकी इज अबाउट टू डाई। अभी तक मरा नहीं है वो, बट ही इज अबाउट टू डाई। काफ़ी क्रिटिकल है उसकी कंडीशन। दूसरी तरफ आर्तुरो, जो प्रोवोक करता रहता है डैनवर को, लगातार किसी तरह से उकसाता है कि वो कुछ गलत स्टेप ले और मोनिका गस्तम भी दे, यानी कि स्टॉकहोम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उल्टा बोलता है और स्टॉकहोम गुस्से में आकर आर्तुरो को गोली मार देती है। अब आर्तुरो भी क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसे बाहर भेज दिया जाता है। सो आर्तुरो से जान बच चुकी है, अब आर्तुरो जा चुका है फाइनली। अब एक तरफ से अंदर फाइट चल रही है बहुत बुरी तरह से और दूसरी तरफ प्रोफेसर और एलिसिया सियरा बैठे हैं, जहाँ पर प्रोफेसर 1-1 मिनट की कीमत भर रहा है और उसे लगता है कि उसकी टीम को उसकी ज़रूरत है। वो एलिसिया सियरा को काफ़ी कंपेल करने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं होती। तभी जहाँ पर प्रोफेसर का सेटअप होता है वहाँ पर न्यूज़ चलती है कि कर्नल एलिसिया सियरा के ऊपर सारे फेक इल्ज़ाम लगाकर उसके ऊपर, ताकि उसकी इमेज ख़राब ना हो कर्नल की, एलिसिया सियरा को गद्दार करार कर देता है। जिसके कारण प्रोफेसर एलिसिया सियरा को बोलता है कि अब तुम्हारा वैसे भी बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम वैसे भी ये दोषी करार हो चुकी हो, तो हमारे साथ ही मिल जाओ।
इतना कहते ही अगर आपको याद होगा तो एलिसिया प्रेग्नेंट थी। तो ये सब सुन के एलिसिया का वाटर ब्रेक हो जाता है और वहीं पर डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है उसकी। प्रोफेसर के साथ यहाँ पर मर्सिली और बेंजामिन भी होते हैं जिनको एलिसिया सीरा ने बंदी बना रखा होता है। अब एलिसिया सीरा को ना चाहते हुए प्रोफेसर के हाथ खोलने पड़ते हैं और फिर 3 इडियट्स वाले सेगमेंट की तरह प्रोफेसर यहाँ पर एलिसिया सीरा की डिलीवरी करता है एंड शी डिलीवर्स अ बेबी गर्ल। तो जिस कारण अब एलिसिया सीरा के मन में भी होता है कि चल वैसे ही बाहर दोषी करार हो चुकी हूँ मैं, इन्होंने मेरी हेल्प भी की है, तो प्रोफेसर अब अपनी टीम की हेल्प कर रहा होता है एलिसिया के सामने ही और एलिसिया को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। दूसरी तरफ बैंक के अंदर जहाँ पर एक वॉर चल रही है बिटवीन हाइस्ट मेंबर्स एंड फोर्स, और यहाँ पर टोक्यो जख्मी हो जाती है, उसको 5 गोलियां लगती हैं उसकी बाजुओं पर, उसकी टांगों पर। तो अब टोक्यो अकेली लड़ती है पूरी फोर्स के साथ और बाकियों को वहाँ से भेज देती है एंड इन द एंड टोक्यो मर जाती है। इस वाले सीजन के लास्ट एपिसोड में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टोक्यो मर जाती है, बट वो अकेली नहीं मरती, वो उन फोर्स वाले सब लोगों को स्पेशली गैंदिया को लेकर मरती है जो बहुत ज़रूरी था। तो अपना बदला जो नैरोबी का था वो अपनी दोस्त का बदला पूरा करती है वहाँ पर खुद की जान देकर। अब प्रोफेसर के वो सीक्वेंसेस, वो एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं जो अब तक नहीं दिखाए गए थे। मतलब प्रोफेसर नैरोबी के जाने पर इतना नहीं टूटा था जितना वो टोक्यो के जाने पर टूटा है एंड ही इज़ क्राइंग हार्ड। प्रोफेसर खोया है टोक्यो के गम में। दूसरी तरफ एलिसिया सीरा एक और चाल चल देती है, वो वॉशरूम चली जाती है और कुछ कैंची वैंची छुपा लेती है अपने पास। तो ये आगे क्या करने वाली है प्रोफेसर के साथ ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों ये स्टोरी है जो प्रेजेंट टाइम में चलती है, जो आपको जाननी जरूरी है। इसके अलावा फ्लैशबैक के अंदर 2 स्टोरीज चलती हैं, एक टोक्यो की जहाँ पर टोक्यो की सारी स्टोरी बिल्डअप की जाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था या फिर फर्स्ट लव ऑफ हर लाइफ वो भी था एक, जो मर जाता है, जिसके कारण टोक्यो इतनी बागी भी हो जाती है उसकी याद में एंड दैट्स वाई उसे प्रोफेसर पिक करता है अपने प्लान के लिए, अपने फैमिली मेम्बर बना लेता है। तो ये सारी स्टोरी टोक्यो की चल रही होती है और दूसरी तरफ बर्लिन की स्टोरी चल रही होती है उसके बेटे राफेल को लेकर, जहाँ पर एक छोटी मोटी हाइस्ट भी वो लोग करते हैं, राफेल को सिखा रहा होता है बर्लिन। तो इन सब सीक्वेंसेस का इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, बर्लिन वाले का हो सकता है आने वाले पार्ट के अंदर हो। तो ये जो फ्लैशबैक वाले सीन्स हैं इसीलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो दोस्तों ओवरऑल ये सारा कुछ होने वाला है इस वाले सीज़न के अंदर। तो आई होप कि आपकी हेल्प भी होगी इस वीडियो से। अगर मैं एंडिंग की बात करूँ तो एलिसिया सीरा ने वो कैंची छुपा ली है अपने पास, अब वो क्या करने वाली है प्रोफेसर के साथ आपको क्या लगता है आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपकी जो भी थियरी इसके पीछे रहती है। और दूसरी तरफ टोक्यो तो मर ही चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए हमें। सो मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।